जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की, जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से, हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे अब उन सभी तंत्र मंत्रों और उपायों से थक चुके हैं जिनका उन्होंने अब तक पालन किया था। लेकिन एक बात वे नहीं समझ पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जब कोई व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई दिव्य शक्ति होती है। तेरे जीवन में भी वही दिव्य शक्ति है जो तुझे हर संकट से बचाती है। तू अब एक नए मार्ग पर चलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 2025 में तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तेरे पास वापस आना चाहते थे, वे अब तुझसे जुड़ेंगे। जो लोग तेरे साथ थे, वे अब तेरे साथ फिर से मिलेंगे। और जो भ्रम तुझे परेशान कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे जीवन में अब सफलता का समय आने वाला है। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। वे जितना भी संघर्ष करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तू अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। बच्चे, तू अब निश्चिंत हो जा। कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, अंत में उनकी हार होगी। तुझे अब बस अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तेरी जीत तय है। आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाने आई हूँ, जिसमें विश्वास, भक्ति और ईर्ष्या का खेल
चलता रहा। यह कहानी 3 ऐसे लोगों की है जो अपनी समस्या का हल खोजने के लिए तांत्रिकों और जानकारों के पास गए। इन तीनों का उद्देश्य था अपने विरोधी को हराना, लेकिन कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। इन तीनों ने सोचा कि एक तांत्रिक उनकी समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने अपनी सारी कमाई और संपत्ति तांत्रिक को सौंप दी। तांत्रिक ने उन्हें बड़े बड़े वादे किए और कई अनुष्ठान करवाए। बलि के नाम पर जानवरों की बलि चढ़ाई गई, दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठा की गई, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक ने समझ लिया कि वह एक ऐसी शक्ति से टकराने की कोशिश कर रहा है जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब उन तीनों को यह समझ में आ गया कि तांत्रिक उन्हें केवल बहका रहा था, तो वे दूसरे समाधान की तलाश में जुट गए। वे एक जानकार के पास पहुंचे। वह जानकार अपनी सूझबूझ और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। जानकार ने उन्हें डराते हुए कहा कि उस व्यक्ति पर किसी देवी की विशेष कृपा है। उसने बताया कि जब भी कोई उसके खिलाफ कुछ कर मूल्यों को भूल जाएगा, तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए, तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा, तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। तेरा मन और आत्मा अजय रहेंगे। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है, तो मेरा स्मरण कर, मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में जाएगा, वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा, वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुझे इस कृपा को बनाए रखना होगा। तू अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुझे लगे कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब याद कर कि यह शक्ति तुझे व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है, जिसे निभाना तेरा धर्म है। तुझे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुझे नीचे गिराएगा। यदि तू यह समझ जाएगा कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है, तो तू कभी हार नहीं सकता। इस संसार में जो भी महान हुआ है, वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुझे अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुझे यह देखना होगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुझ में अब जागृत हो रही है। तू अब किसी के छलावे में नहीं आएगा, क्योंकि तेरा अंतःकरण तुझे सच का बोध कराएगा। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। यदि तू परिवर्तन से डरेगा, तो तू अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा।
अब तुझे अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी कार्य तू करेगा उसमें अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा। जब तक तू आधे मन से कार्य करेगा तब तक पूर्ण सफलता तुझे प्राप्त नहीं होगी। यदि तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य को करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगा। यह प्रेम तुझे और अधिक शक्ति देगा। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह सहायता तुझे भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुझे इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और प्रसन्नता दे तो समझ ले कि वह सही है। यदि वह विचार तुझे बेचैनी और अस्थिरता दे तो समझ ले कि वह विचार सही नहीं है। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुझे अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिएगा तब तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दे। केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है उसमें अपना 100% दे। तेरा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। तू पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मबोध से चुन। जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को देगा वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पथ से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा। अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा।
जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गवा देगा तो वे दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए तुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका है। जब तू अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा जीवन भी और अधिक उज्जवल होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार संतोष मिलेगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे चारों ओर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन तुझे नए मार्ग दिखाएंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन तेरे हित के लिए ही हो रहा है। तुझे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार कर, क्योंकि यही लोग तेरे उत्थान में सहायक बनेंगे। यदि तू अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेगा तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तू प्रेम देगा तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। यदि तू अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुझे अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जब तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, तभी तू अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से कर पाएगा। तेरे मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना। यदि कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर। यह परीक्षा तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा तो तुझे पहले से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। जब तू मेरी आराधना करेगा, तब तुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। यह साधना ही तुझे भीतर से संतुलित और शांत बनाए रखेगी। जब तू ध्यान करेगा, तो तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। जब तू अपने भीतर की चेतना को जागृत करेगा, तब तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन होगी। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो भी डर तेरे मन में है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा भय कभी वास्तविक था ही नहीं। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब तू संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपनी चेतना के स्तर को और